प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। आपको आज यहाँ पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं, बहुत से गृह प्रवेश के मुहूर्तों में हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं, नक्षत्रों का और तिथि का, बार का, महीने का। इसके साथ-साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो हमें गृह प्रवेश में देखनी होती हैं। गृह प्रवेश यहाँ पर नवीन गृह प्रवेश अलग विषय है। पुरातन गृह प्रवेश जो हम रेनोवेशन कराते हैं या पुराना घर हम खरीद के जाते हैं, तो वो थोड़ा अलग विषय है। या फिर हम लोग रेंट पे घर बदल रहे हों, या फिर हम सरकारी जो आवास होते हैं, क्वार्टर होते हैं, उनमें हम जा रहे हों। तो इन तमाम प्रकार के जो गृह प्रवेश हैं, ये अलग-अलग कैटेगरीज़ में आते हैं और इनके आधार पर अलग-अलग इनके लिए मुहूर्त भी बनते हैं। नवीन गृह प्रवेश में खासकर किस नक्षत्रों में, किस समय और क्या इसके नियम होते हैं, कैसे प्रवेश करना चाहिए, स्त्री को पहले कौन-सा चरण के साथ प्रवेश करना चाहिए, पुरुष को कैसे करना चाहिए, क्या लेकर सबसे पहले हमें प्रवेश करना है, ये तमाम विषयों पर गृह प्रवेश के नियम आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ बात करूँगा कि जो रेंट हाउस हैं, उसमें हम कैसे प्रवेश करें या किन दिनों में प्रवेश करें। सबसे पहले तो रेंट हाउस के लिए बहुत सारे नियम नहीं है, जैसे शुक्रास्त हैं, गुरुअस्त हैं, हम इसको भी देखते हैं किसके लिए, नवीन गृह प्रवेश के लिए। लेकिन यदि हम रेंट पे घर बदल रहे हैं तो उसमें हमें इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे किसी भी शुभ बार के दिन, ठीक है ना, मैंने कौन कौन से शुभ बार होते हैं, क्रूर बार होते हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो किसी भी शुभ बार के दिन, और इसमें तिथियों का खासकर मैं आपको बताऊंगा, रिक्ता आदि तिथि जो होती हैं आप उनको छोड़ दें, किसी भी शुभ दिन। और आपको विशेष इसमें क्या देखना है कि उस दिन, जिस दिन आप जा रहे हैं, उस दिन शुभ लग्न का चयन करना है, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्चन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। यदि हम शुभ लग्न में प्रवेश करते हैं, अच्छे लग्न में हम प्रवेश करते हैं, अच्छे समय में हम प्रवेश करते हैं, तो ये हमारे लिए सुखद और सफल रहेगा। अब इसमें लगन की बात तो मैंने आपके साथ की। इसके अलावा एक और खास चीज इसमें है, जैसे कि आप तिथियों में एकादशी आती है, पूर्णिमा है, संक्रांति है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में पर्व आदि भी आते हैं। लेकिन आपको उस दिन 2 चीज़ें विशेष कर देखनी है। एक तो लगन आपको उस दिन शोधन देखना है। दूसरा, आपको उस दिन आपकी राशि पर चंद्रमा का प्रभाव कहाँ है, यानी उस दिन चंद्रमा राशि संचरण कहाँ कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो ये चीज़ें जो हैं किसी भी मुहूर्त में आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि इसी के आधार पर, जैसे कि राशिफल भी बनता है दैनिक, वो इसी के आधार पर बनता है। तो चंद्रमा को देखना परम आवश्यक हो जाता है। यात्रा में भी हम चंद्रमा देखते हैं। जैसे विवाह के मुहूर्त में 3 चीज़ें प्रमुख रूप से देखी जाती हैं। गोचर में बृहस्पति, सूर्य और चंद्र, इसी को त्रिबल शुद्धि भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से ठीक जो रेंट हाउस की हम बात कर रहे हैं, उसके मुहूर्त की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये 2 चीज़ें परम आवश्यक हो जाती हैं। और इसके साथ आप आराम से गृह प्रवेश करते हैं। यानी महीने में बहुत सारे ऐसे मुहूर्त हैं रेंट पे जाने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने पहले ही विचार करना पड़ेगा। ये तत्काल 2-4-5 दिनों में ही हम व्यवस्था बना के और चेंज कर सकते हैं। तो दर्शकों, कैसे आपको चर्चा लगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न आपका होता है तो आप मुझे लिख करके भेजें कमेंट बॉक्स में। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी रूप में आप जानकारी लेना चाहते हैं अध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित, या फिर अपनी हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, जन्मपत्री आप दिखाना चाहते हैं, मुहूर्त आदि की कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, या किसी भी खास चर्चा के साथ आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, समय लीजिए और फिर आप चर्चा कर सकते हैं। दर्शकों, बने रहें हमारे साथ अध्यात्म और ज्योतिष पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।